Let's not talk! नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स नॉट टॉक के पहले एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं फुटबॉल के एक बहुत ही बड़े फैन जो कि यहाँ तक कहते हैं कि उनकी रगों में भी फुटबॉल का ही खून दौड़ता है। तो चलिए करते हैं इनसे थोड़ी बातचीत, बढ़ाते हैं एपिसोड को आगे। तो आप कब से फुटबॉल देख रहे हैं और आपने अब तक कितने फाइनल देखे हुए हैं? वर्ल्ड कप तो मैं बचपन से देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक कि अगर कोई मैच सुबह 10 बजे भी आ रहा होता है ना, तो वो भी मैं उठ के देखता हूँ। तो आप 10 बजे उठते हैं? नहीं, 3 बजे उठता हूँ। तो आप रात में क्या करते हैं? रील्स, वो कौन देखेगा? अब जो 2 GB डेटा मुझे मिला हुआ है वो भी तो खत्म होना जरूरी है ना। खत्म होना चाहिए या नहीं? हाँ, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए जी। अब आप समझ सकते हो कि सारी रात जाग कर भी अगर कोई सुबह 10 बजे मैच देख रहा है तो वो फुटबॉल को लेकर के कितना पैशनेट होगा। और रही बात वर्ल्ड कप मैच की, तो जो मैंने सबसे पहला वर्ल्ड कप का मैच देखा था वो था 85 का। 85 में तो आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। नहीं हुआ था, वो तो मैंने रील्स पे देखा था। अच्छा, तो आप रील देख करके खुद को फुटबॉल का फैन बोलते हैं? रील्स रील्स को भी पता है कि मैं कितना बड़ा फुटबॉल का फैन हूँ। मेरा एल्गोरिदम पूरा फुटबॉल से भरा हुआ है। अच्छा, आप बताइए कि आपका वर्ल्ड कप का सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा है? फेवरेट वर्ल्ड कप मोमेंट वो तो 2014 का जो फाइनल था ना, अर्जेंटीना वर्सेस जर्मनी का। ठीक उसी दिन जो विराट सर ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मेलबर्न में सेंचुरी मारी थी ना, 109 रन इन 89 बॉल्स, और जो प्राइम मिचेल जॉनसन को जो कवर ड्राइव मारी थी ना, लाजवाब शॉट्स मारे थे भाई। वो दिन तो मेरे लिए एकदम मेमोरेबल था। क्या शॉट मारे थे, मजा ही आ गया था। आप मुझे फीफा से ज्यादा तो क्रिकेट के फैन लग रहे हैं। अरे नहीं, फैन तो मैं फुटबॉल का ही हूँ। क्रिकेट तो बस मैं कभी कभी देख लेता हूँ फ्रेंड्स के कहने पे। आपको आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? आप मुझे फुटबॉल का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, मैं अभी आपको प्रूव कर दूंगा कि मैं फुटबॉल का ही रियल फैन हूँ। अच्छा, तो चलिए आप मुझे ये बताइए कि ऑफ साइड क्या होता है? आपको ऑफ साइड नहीं पता? ऑफ साइड आप ये समझिए जैसे ये पिच है और मैं राइट हैंडेड बैट्समैन हूँ, तो जो एरिया थर्ड मैन से लेकर के लॉन्ग ऑफ के बीच क्या होगा ना, वो सारा एरिया आपका ऑफ साइड होगा। चलिए थोड़ा सिंपल करते हैं, आप ये बताइए कि हैट्रिक क्या होता है? आपको हैट्रिक भी नहीं पता? अरे हैट्रिक तो वो होती है जब कोई बॉलर 3 कंटिन्यू बॉल पे 3 विकेट ले ले, उसे हैट्रिक बोलते हैं। आपको ये भी नहीं पता? मेरी जो फेवरेट हैट्रिक थी ना, वो थी मोहम्मद शमी की, जो 2019 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के अगेंस्ट ली थी ना। क्या ही लाजवाब बोर्ड मारे थे भाई, एकदम। भाई मैच बिल्कुल फंसा हुआ था, लेकिन मोहम्मद शमी ने जो 49th ओवर में हैट्रिक मारी है ना, मजा ही आ गया था। पूरा मैच एक तरफ और इंडिया जीत गई थी वो मैच। आप थोड़ी सी पगला हैं क्या? नहीं, यहाँ क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट की बात हो रही है। यहाँ आप खुद को बोल रहे हो फुटबॉल का फैन, बार बार क्रिकेट की बात करे जा रहे हो। अरे क्रिकेट तो यार बस कभी कभी देख लेता हूँ फ्रेंड वगैरह के कहने पे, लेकिन फैन फैन तो मैं फीफा का ही हूँ। पता है, फीफा मेरी रगों में दौड़ता है। मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, बस आप 5 फुटबॉल प्लेयर के नाम ही बता दीजिए, बस 5। रोनाल्डो, मेसी, हॉलैंड, नेमार, या और जो थोड़े फेमस प्लेयर हैं उनको छोड़ करके किसी 5 का नाम बताइए आप। इनको तो सब जानते हैं। 5 प्लेयर्स रोनाल्डो मेसी को छोड़ के। मैडम, प्लेयर वेयर से कुछ नहीं होता, मेन होती है टीम। जब 11 लोग मिलके एक बॉल को लेकर भागते हैं गोल की ओर, और सारे लोग मिलके गोल करते हैं, तब बनती है एक मेन टीम। तो मेन होती है टीम। मैं किसी इंडिविजुअल प्लेयर को नहीं सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए फिर आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? इंडिया। फेवरेट टीम तो अपनी इंडिया ही है। क्या? इंडिया फाइनल कब जीती? इंडिया वर्ल्ड कप कब जीती? आपको नहीं पता कब जीती? अरे भाई 83 में हम तो पहला वर्ल्ड कप जीते, इसके बाद 2011 में हम दूसरा भी जीत गए। इसके साथ साथ पता है 3 T20 वर्ल्ड कप है अपने पास, और 2.5 चैंपियंस ट्रॉफी भी हम जीत चुके हैं। और जो मेरा फेवरेट मोमेंट था ना, वो था 2023 में जो इंडिया वर्ल्ड कप जीती है ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। वो तो पूरा हम लोग हार कैसे खींच के ले आए थे मैच। वो मेरा जो लॉन्ग ऑफ वाला कैच था ना सूर्या का, वो तो वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट है। तब क्या ही कैच था ना, लॉन्ग ऑफ। और जो अभी आप पूछ रही थी ना ऑफ साइड क्या होता है, वही होता है ऑफ साइड। लेकिन यार उसके साथ साथ ना, जब रोहित भाई ने और विराट सर ने जो रिटायरमेंट लिया ना, मुझे यार बहुत अफसोस हुआ था यार। उसके बाद उन लोग खेले ही नहीं कभी यार, मुझे बहुत अफसोस हुआ।
आप क्रिकेट को लेकर के रो रहे हैं, आपने कभी फुटबॉल खेला भी है? अरे बहुत खेला है। एक बार हम गए थे दादाजी के गांव, वो है पहाड़ों पे, वहां खेला था। तो आपने पहाड़ों पर फुटबॉल खेला है? और वहां के लोगों को आता था कुंफू, वो लोग कुंफू स्टाइल में फुटबॉल खेल रहे थे। ये तो किसी मूवी का सीन बता रहे हैं आप। अरे नहीं, वो मूवी तो अपने दादाजी के गांव के ऊपर ही बनी है। अच्छा। तो वहां पे ना लोग ऐसे उड़ उड़ के मैच खेल रहे थे। तो पहले तो मुझे लगा यार ये लोग पहाड़ पे रहते हैं तो यहाँ शायद माल एक नंबर का मिलता हो। फिर मैंने नोटिस करा कि वहां पे जो नेट था वो था लोहे का। अच्छा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तभी मेरी तरफ बॉल आई जो परफेक्ट शॉट था हेडर के लिए। मैंने सोचा बस अभी हेडर मारूंगा एक, और मैंने जैसे ऐसे हेडर मारा एक, बॉल मेरे सर पे और मैं वहीं कोर्ट पे फ्लैट और मैं बेहोश। बेहोश? बेहोश कैसे? बॉल स्टील की थी ना। अब उन लोगों को तो आता था, उन लोगों को कुंफू आता था, वो लोग खेल लेते थे उससे। अब मैं तो बेहोश। लेकिन गांव वाले बहुत परेशान होने लगे, बोले यार इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ये तो पोते का पोता है। पोते का पोता मतलब? हाँ, मेरे दादाजी का नाम था ना पोते प्रताप। फिर आपको होश कैसे आया? वहां के 150 वैद्यों ने मिलके अपनी पारंपरिक गां चिरैया विधि से मेरा इलाज किया। उसके बाद जाके मुझे होश आया। लेकिन उन्होंने बताया कि बॉल लगने से आपके दिमाग में थोड़ा सा मिसकैरेज हो गया है, तो इसी वजह से मुझे कुछ बातें कम कंसीव हो पाती हैं। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप फुटबॉल के फैन तो कहीं से नहीं लग रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ फुटबॉल की तो बात कर रहा हूँ। और आपको क्या लगता है ये जर्सी मैंने ऐसे ही पहनी है? ये मैं हमेशा पहनता हूँ। और ये आप शॉक्स देख रहे हैं, ये इटालियन लेदर के हैं। ये शॉक्स मेरे दादाजी ने दिए थे मुझे, अपनी लेगेसी पास की थी। और यही सॉक्स मेसी भी पहनता है। अच्छा, तो फिर तो ये काफी महंगे होंगे। कहाँ से लाए आपके दादाजी ये सॉक्स? पहाड़ों से, अपने गांव से लाए थे। बस बस, आप ये सब छोड़िए। आप ये बताइए कि अगर कभी आपको अपनी गर्लफ्रेंड और फुटबॉल, इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, तब आप किसको चुनेंगे? गर्लफ्रेंड यहाँ बीच में कहाँ से आ गई? यहाँ पे फुटबॉल की बात हो रही है ना, तो गर्लफ्रेंड बीच में कहाँ से आ गई? आपने मुझे यहाँ पे फुटबॉल पे डिस्कशन करने के लिए बुलाया है कि मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? इन जनरल पूछा मैंने बस। ओबीसी, ओबीसी थी वो, जनरल होती तो मान जाते, इसीलिए नहीं माने हमारे अब्बा। उसके बाद से फुटबॉल ही मेरा एकमात्र सहारा था, जिसकी वजह से मैं उसके ट्रॉमा से ओवरकम कर पाया। पर मुझे अभी भी उसकी याद आती है। अच्छा, आप रोइए मत। चलिए कुछ अच्छी बातें करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी फ्रेंचाइजी से आपको कॉल आता है, या आपकी कोई ऐसी टीम है जिससे आप कॉल एक्सपेक्ट करते हैं फुटबॉल खेलने के लिए, तो आपके लिए वो कौन सी होगी? आरसीबी। देखिए ये आपने ना ऐसे मुझे गलत मारा है। आपको चाहिए, देखिए मैं ग्रिप बताता हूँ, ये होती है आउट स्विंगर की, और अगर आप इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये होती है इन स्विंगर की। तो आपको नॉर्मली ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे फेंकना है। ये तो थे हमारे साथ फुटबॉल के निहायती नकली फैन। पर मिलते हैं हम आपसे आप एक बार इसको ऐसे एक बार ट्राई करेंगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अस एंड डू कमेंट आल्सो।